हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल SSC.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे बेस्ट होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे NTPC या फिर रेलवे ALP या फिर SSC GD या फिर MTS या फिर CHL या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना कि इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे, देखते हैं इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। उससे पहले जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को मिलता जुलता हमेशा रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे इसका पहला सवाल पे, आज का पहला सवाल पे दे रखा है कि कितने समय में एक बंदा 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट गिर जाता है, ठीक है। तो कितना सेकंड में दोस्तों वो शीर्ष तक पहुँचेगा यानी कि ऊपर तक पहुँचेगा, वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। और हम दोस्तों बता दें कि जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, जो कि एग्जामों का पूछा गया सवाल है, रिलेटेड का पूछा गया सवाल है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों मान के चलिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि कोई बंदर 1 सेकेंड में 3 फीट ऊपर उठता है, ठीक है। कितना ऊपर उठता है दोस्तों? 3 फीट उठता है, ठीक है। 1 सेकेंड 3 फीट ऊपर उठता है, ठीक है। 1 सेकेंड में दोस्तों कोई भी बंदर 3 फीट ऊपर उठता है। देखिए मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 3 फीट छलांग लगाया कोई भी बंदर, तो वो क्या हुआ दोस्तों 2 फीट नीचे आ गया, ठीक है। 2 फीट नीचे आ गया। अब वो चला कितना दोस्तों? 1 ही फीट ऊपर चढ़ा, क्योंकि 2 फीट तो चढ़ने के बाद तो 2 फीट फिसल के नीचे आ गया, तो एक बार में दोस्तों 1 ही फीट चढ़ा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका हम सबसे शॉर्ट ट्रिक आप लोग को बता दें जो कि बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है जो कि सेकेंडों में इसका उत्तर आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देख कितना रखा है 60 सेकंड, ठीक है, सॉरी 60 फीट लंबे। तो 60 फीट लंबे में दोस्तों अब हम लोग को करना क्या है, कितना फीट शीर्ष को उछलता है दोस्तों? तो उछलता है दोस्तों 1 सेकंड में 3 फीट, ठीक है। 1 सेकंड में कितना उछलता है दोस्तों? 3 फीट उछलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको और इसको आपस में घटा देंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 57 आ जाएगा, ठीक है। तो 57 तो यहाँ पे सही उत्तर नहीं होगा, तो होगा क्या दोस्तों? देखिए अगर जब 3 फीट अगर फीट मतलब उठता है तो लास्ट में भी दोस्तों क्या करेगा, एक बार और उछलेगा शीर्ष को छूने के लिए। शीर्ष को छूने के लिए वो बंदर एक बार और चढ़ेगा, ठीक है। एक बार और उछलेगा तो 2 फीट तो ऊपर जाएगा लेकिन 1 फीट शीर्ष को छू लेगा यानी कि वापस फिर से गिर जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, एक और ऐड हो जाएगा तो हम लोग का कितना हो जाएगा यहाँ पे 58 हो जाएगा, जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा दोस्तों? सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 58 होगा इस सवाल का सही जवाब। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है विषम का पता कीजिए, ठीक है। विषम का पता मतलब विषम पता कीजिए, इसमें विषम कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे दे रखा है बल्लेबाज, गेंदबाज और क्रिकेटर और अंपायर। तो इसमें दोस्तों विषम कौन सा हो जाएगा? ध्यान से देखिए, हम लोग का जो बल्लेबाज है, जो गेंदबाज है, जो क्रिकेटर है, क्रिकेट कीपर है, वो सभी के क्या है दोस्तों? आपस में एक क्रिकेटर खिलाड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग को दिख रहा है दोस्तों अंपायर क्या हुआ दोस्तों? एक खेल को नियंत्रण रखने के लिए, दोनों का सलाह मशवरा लेने के लिए, दोनों खिलाड़ियों का जो मतलब कोई गलत नहीं कर सके उसके लिए इसको माना गया है, ठीक है। और ये तीनों क्या हो गया दोस्तों आपस में? बल्लेबाज, गेंदबाज, विकेट कीपर, एक खिलाड़ी हुआ, देखिए अंपायर खिलाड़ी नहीं हुआ, ठीक है। इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे दे रखा है किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो देखिए दोस्तों ऐसे सवाल में आप लोग को करना क्या है, ठीक है। देखिए अगर किसी माह के 23 तारीख को रविवार, ठीक है, 23 तारीख को रविवार तो उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पे कितना दे रखा था? तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले। तो 2 सप्ताह अगर यहाँ पे है दोस्तों तो 7 जोड़ दो, यानी कि ज़ाहिर सी बात है जो 23
तारीख को जो दिन था वही तारीख होगा दोस्तों 2 सप्ताह पहले, क्योंकि 2 सप्ताह में दोस्तों अगर घटा देंगे तो 7 7 14 यानी कि तो जो है वही तो आएगा ही। लेकिन यहाँ पे करना क्या है तो ध्यान से समझिए, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर सप्ताह में किसी भी अगर कहीं तक भी अगर सप्ताह का मतलब सप्ताह के लेते जाएंगे तो वो वही दिन सेम रहेगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग को करना क्या है तो फिर से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को 4 दिन पहले दे रखा, ठीक है। 23 तारीख को मान के चलिए यहाँ पे कौन सा दिन है दोस्तों, रविवार है, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा दोस्तों 4 दिन पहले, ठीक है। तो 4 दिन पहले क्या करेंगे दोस्तों, तो देखिए मान के चलिए 4 दिन पहले एक दिन यहाँ पे हो गया, दूसरा दिन यहाँ पे हो गया, तीसरा दिन यहाँ पे हो गया, चौथा दिन यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 दिन अगर पीछे करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, रविवार से पहले क्या होता है सैटरडे, ठीक है। सैटरडे हो गया, उससे पहले क्या होता है दोस्तों फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे होता है, ठीक है। उससे पहले क्या होता है दोस्तों ट्यूसडे, ठीक है। उससे पहले क्या होता है वेटनसडे, थर्सडे उसके पहले वेटनसडे होता है, ठीक है। तो वेटनसडे यहाँ पे हो जाएगा वेटनसडे, यानी कि दोस्तों बुधवार होगा रविवार के 4 दिन पहले, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगर अगला सवाल पे दे रखा है, छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 10वें तथा श्याम दाएं से 5वें स्थान पर है। जब राम एवं श्याम अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो राम बाएं से 15वें स्थान पर हो जाते हैं, तो बाएं स्थान से परिवर्तन के बाद श्याम दाएं से कौन सा स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। जब भी दोस्तों इस तरह का सवाल दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले देखिए राम जो है दोस्तों दाएं यानी कि राइट साइड से राम यहाँ पे कितने पे है 10 पे है, ठीक है। और दोस्तों श्याम बाएं तरफ से कितने है दोस्तों लेफ्ट यानी कि लेफ्ट से कितना पे है 15वें पे, ठीक है। आपस में दोस्तों देखिए इसका गैप कितना है दोस्तों 5 पे, ठीक है। गैप 5 पे है तो अगर देखिए अब यहाँ पे करना क्या कि ये अंतर 5 पे है, तो अगर दोनों आपस में दोस्तों अपना अगर यहाँ पे अपना स्थान अगर बदल लेते हैं तो +5 इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। और एक सेकेंड, श्याम दाएं से 5वें स्थान पर है, ठीक है। यहाँ 15वें स्थान पर लिख दे भाई, तो हमें भी थोड़ा मिस्टेक सा लग रहा था। चलिए कोई दिक्कत नहीं। श्याम दोस्तों कितना पे, देखिए श्याम दोस्तों क्या है 5वें स्थान पर, ठीक है। अगर इसका दोस्तों यहाँ पे जोड़ने के बाद 10 15वें हो जाता है, तो यहाँ पे भी दोस्तों जितना का अगर दोनों में गैप रहेगा अंतर रहेगा, ठीक है, उतना ही दोस्तों यहाँ पे प्लस होगा। तो इसका यहाँ पे दोस्तों देखिए राम कितना हो गया, राम देखिए 15 हो गया, ठीक है। तो श्याम कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे श्याम यहाँ पे अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग से पूछा भी क्या दोस्तों, श्याम बाएं से कौन सा स्थान पर हो जाएगा, तो राम अगर 15वें हो गया तो श्याम दोस्तों 10वें हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों कि मेघना दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। वह फिर एक दाएं मुड़ती है एक बार दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाकर रुक जाती है। वह अपने शुरुआती स्थान से कितने दूरी पर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों को बच्चे से पता होगा कि ऊपर की ओर उत्तर होता है, राइट की साइड पूरा होता है, ठीक है। और लेफ्ट की साइड क्या होता है दोस्तों पश्चिम होता है, ठीक है। और नीचे की साइड क्या होता है दक्षिण होता है। अब हम लोग को इसके अकॉर्डिंग बनाना है सवाल को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेघना मान के चलिए कोई भी दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है, मेघना यहाँ से दोस्तों दक्षिण की ओर नीचे हो गया तो 10 किलोमीटर गाड़ी चलाया, ठीक है। कितना चला दोस्तों 10 किलोमीटर गाड़ी चलाया नीचे की ओर, ठीक। 10 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी वह फिर दाएं ओर मुड़ती है, मान के चलिए दाएं ओर मुड़ी, तो मान के चलिए कोई भी अगर व्यक्ति को नीचे की ओर जा रहा है उसका लेफ्ट दोस्तों इधर हो जाएगा और राइट दोस्तों इधर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट इधर हो गया। अब यहाँ पे कितना चला दोस्तों दाएं की ओर कितना चला 6 किलोमीटर चला, ठीक है। अब इधर कितना चला दोस्तों 6 किलोमीटर चला, ठीक। अब वह गाड़ी 6 किलोमीटर चलाती हुआ फिर एक बार दाएं मुड़ती है। अब यहाँ से दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति अगर इधर जा रहा है नीचे की जा रहा है तो एक बार और दायां मुड़ेगा तो उसका दायां दोस्तों इधर हो जाएगा, उसका दाहिना इधर हो जाएगा। और कितना चला दोस्तों दाहिना मुड़ता है और 10 किलोमीटर फिर चला, यानी कि 10 किलोमीटर फिर चला, यानी कि जितना इधर चला हुआ था इतना 10 किलोमीटर इतना फिर से चल गया, ठीक है।
अब देखिए चलाते रुक जाती है, चलाने के बाद रुक जाती है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा वो अपने शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है, तो शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सवाल में कुछ फंडा है। देखिए यहाँ से मेघनाथ चला दोस्तों 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ठीक है। अब राइट की साइड यहाँ पे दोस्तों 6 किलोमीटर चला, और यहाँ से यहाँ पे 10 किलोमीटर फिर से चला, दाहिने की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर फिर चला। अब शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर, यहाँ से देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक पूछा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना अंतराल है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 6 किलोमीटर का अंतराल है। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों 6 किलोमीटर का अंतराल यहाँ पे भी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहीं पे देखिए डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे, अगर अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना है, देखिए यहाँ पे मिरर लगा हुआ, इस मिरर, अगर यहाँ पे मिरर लगा हुआ रहता दोस्तों तो इसका अपोजिट यहाँ पे बनता, लेकिन यहाँ पे मिरर लगा हुआ दोस्तों, इसलिए इसका अपोजिट यहाँ पे बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। तो यहाँ पे जो फिगर हम लोग का दे रखा है दोस्तों, इस फिगर इस यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा वो चीज़ बताना है, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। तो कौन सा सही होगा वो चीज़ बतलाना है। तो अगर देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर दे रखा है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, तो अगर यहाँ पे ऐसे करके होगा तो कटिंग दोस्तों ऐसे करके अगर यहाँ पे है तो ऐसे होगा दोस्तों, कैसे होगा, ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे ई वाला बाहर आ जाएगा। तो ई वाला बाहर आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर ऊपर में होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी नीचे की ओर दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा वैसे ही, क्योंकि नीचे की ओर दे रखा है। लेकिन यहाँ पे होगा क्या दोस्तों, सबसे पहले जो सबसे पहले रहेगा वही सबसे पहले दर्पण में दिखता है, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो चला गया हम लोग का, इसके लिए इसके हिसाब से दो ऑप्शन हम लोग काट दिए। अब बच गया दोस्तों इसके यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर इससे करके इसमें है लाल वाला, यहाँ पे अगर भरा जाएगा तो इसमें देखिए दोस्तों नीचे की ओर जिस तरह यहाँ पे सेम है उसी तरह सेम एग्जिट सेम यहाँ पे उतार दिया है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बच गया सी, ऑप्शन नंबर सी ही क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर की नीचे की ओर, यहाँ तो ऊपर की ओर हो गया, तो सेम सेम दोस्तों यहाँ पे अब जिस प्रकार से बनना चाहिए उस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे दे रखा है वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना आप लोग को, यहाँ पे जो आप लोग को फिगर दिख रहा है पूरे में, तो इसमें वृत्त कितना दोस्तों वो चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों वृत्तों को और बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितना वृत्त हम लोग का दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे इस घेरे वाला को लेना, ठीक है, इस घेरे वाले को लेना कि इसमें कितना वृत्त दे रखा है, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों कितना दे रखा है, 1 2 1 3 और 4, ठीक है। 4 एक ये बड़ा वाला 5, ठीक है, 5 को हो गया, यहाँ पे 1 6 यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। अगर 7 को दोस्तों अगर इसमें दे रखा है हम लोग का, तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों 7 को इसमें भी दे रखा होगा, ठीक है। यानी कि 7 और 7 कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। अब देखिए 7 को इसमें तो 7 को इसमें भी होगा, ठीक है। 7 7 कितना हो गया, 14 हो गया। अब 14 के बाद दोस्तों बीच वाला में देखेंगे, तो बीच वाला हम लोग का देखिए कि यहाँ पे हो जाएगा 15 और एक ई वाला हो जाएगा 16 और एक ई वाला हो जाएगा 17 और एक बड़ा वाला हो जाएगा 18, ठीक है। 18 के बाद दोस्तों कहीं पे दिख रहा, तो 18 के बाद तो दोस्तों नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ तो मिस्टेक है हम लोग का जो कि यहाँ पे नहीं है, सॉरी 18 ही है। देखिए यहाँ पे फिर से एक बार काउंटिंग कर लेते हैं। देखिए मान के चलिए अगर यहाँ पे तो हम लोग का टोटल 18 को आ गया, 7 7 14 4 18, यहाँ पे 1 2 3 4 एक बड़ा वाला 4 18 हो गया। इसमें देख लेते हैं एक बार कितना, 1 1 2 एक यहाँ छोटा वाला 3 एक बड़ा वाला 4 एक यहाँ पे 5 6 7 7 14 18 ही है। लेकिन हम लोग का थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ऑप्शन बनाने में, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे दोस्तों डी में क्या कर देना है, डी के बाद ई कर देंगे 18, ठीक है, जो कि 18 सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलत दे रखा है, ठीक है। 18 ही सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनें। यहाँ पे दोस्तों बताना आप लोग का जिस प्रकार से पंजाब का गिद्धा से संबंध उसी प्रकार से असम से किससे संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ऐसे सवाल में सबसे पहले इसका जो रिलेशन दोस्तों वही रिलेशन में भी लगाना है, सभी को पता है। तो पंजाब का नृत्य क्या है दोस्तों, गिद्धा है।
तो असम का नृत्य क्या है, बिहू है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनें। यहाँ पे दोस्तों बताना जिस प्रकार से 63 से संबंध 363 से संबंध 63 से, उसी प्रकार से दोस्तों 486 से संबंध किससे हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से किया हुआ है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे किया हुआ है इस प्रकार से 3 और प्लस 6 को कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसी को जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, बट्टा में ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, जो कि 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 3 आ गया, ठीक है। तो वही लॉजिक दोस्तों इसमें भी लगाना, तो यहाँ पे देखिए 4 प्लस 8 को ले लेंगे, ठीक है। बट्टे में दोस्तों 6 को ले लेंगे, तो 8 4 कितना हो गया, 12 हो गया, बट्टा में 6 लेंगे, तो यहाँ से कितना बार में चला जाएगा दोस्तों, 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो 2 हम लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को इस भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है कि वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इस पूरे फिगर में दोस्तों आप लोग को बताने के कितना वर्ग दे रखा है, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, फिगर को बताने का प्रयास कीजिए कितना वर्ग दे रखा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना वर्ग दे रखा है। एक सबसे सिंपल और छोटा सा ट्रिक हम बता देते हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। देखिए यहाँ से सबसे पहले आप लोग को करना है काउंटिंग कि यहाँ 1 2 3 और कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है। और इधर काउंटिंग करना है दोस्तों 1 2 3 4 और 5 दे रखा, ठीक है। अब करना क्या है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे करना यही है हम लोग को, यहाँ पे देखिए इसका मल्टीपल कर देना और इसका इसके साथ मल्टीपल कर देना, इसका इसके साथ मल्टीपल कर देना है, वो इसको इसके साथ मल्टीपल कर देना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 × 3 कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 3 × 2 कर देना है और यहाँ पे दोस्तों 2 × 1 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 4 3 के 12 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस टोटल को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 6 और 4 10 के 0 हासिल 1, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 2 1 3 और 1 यहाँ पे 4, तो कितना आ गया दोस्तों, 40 आ गया। तो 40 ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम इस सवाल को हल कर दिए, ठीक है। तो दोस्तों 10 सवाल हम लेकर आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि हम फ्री में शिक्षा ले रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ आजकल फ्री में अगर लीजिएगा तो उसका ज़्यादा महत्व नहीं होता है, अगर आप उसको पैसा दे के लीजिएगा तो उसका थोड़ा महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। और गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दीजिएगा तो शिक्षा दोस्तों व्यर्थ चला जाता है, इसलिए गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए आप लोग हमारे थ्रू मतलब किस तरह से दीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा गुरु दक्षिणा मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, कितना सवाल हमसे बना तो इतना नहीं बना, ठीक है। तो यहीं पे क्लास संपन्न करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।